सो हेलो गाइस। मेरा नाम मयंक है। आप लोग ने मेरे पहले भी वीडियोस देखे होंगे कुछ। तो मैं आपको जस्ट जो मेरे कुछ नोट्स है, पॉइंट्स है, टिप्स है, जो मैंने नोटबुक में जब मैं ट्रेड करता हूँ तो जो नोटबुक में लिखते जाता हूँ ना, वो सिर्फ नोटबुक में सेव किए थे, तो वो आपको जस्ट आपसे शेयर करना चाहता था। तो इस नोट्स के पॉइंट्स के ना दो वीडियो रहेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो आएगा एक। तो मैंने पहला पॉइंट ये लिखा था कि इन मार्केट आई जस्ट हैव टू सर्वाइव विथ मिनिमम स्टॉप लॉस एंड आई विल बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। यानी हमें मिनिमम जितना ज़्यादा आप सर्वाइव करोगे, इसका मैंने बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल ट्रेडर्स का एक रूल और एक पॉइंट उन्होंने बोला था कि 1 ट्रेड ए डे रूल। यानी अगर आप सिर्फ एक ट्रेड, दिन का एक ट्रेड लोगे और 6 मंथ तक, 1 ईयर तक कंटिन्यूसली आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बहुत अच्छे खासे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। सो हमें मेन हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमारा कैपिटल जिसका जितना है उस हिसाब से हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रिवॉर्ड जान लो। अभी सिर्फ अपने को रिस्क पे फोकस करना है। अगर हमारा प्रॉपर रिस्क के साथ रहा और हम सरवाइव कर गए ट्रेडिंग में, क्योंकि बहुत लोग पहले बहुत जल्दी गिव अप कर देते, अगर हम सरवाइव कर गए तो वही हम बन जाएंगे सक्सेसफुल। क्योंकि वो होता है ना कि गेम अगर आप खेलना नहीं आ रहा है पर आप खेल रहे हो, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आता है, उसके बाद आप खेलना सीख जाते हो कि कैसे खेलना है वो गेम, और फिर आप सक्सेसफुल भी बन जाते हो उस गेम में। फिर था कि if global markets is positive and our market is opening gap up, then wait for previous days पुल बैक और कंसोलिडेशन, थोड़े नीचे आने दो, उसके बाद ऊपर का ट्रेल। देखो अभी उसका एग्जांपल मैं आपको दिखा तो सकता हूँ। ये पे गैप अप ओपनिंग होना, ये देखो ये परफेक्ट एग्जांपल होगा। इसमें क्या था, मार्केट ना गैप अप ओपन हुआ था। किधर गया, हाँ ये रहा, ये रहा। यहाँ पे क्या था, मार्केट है ना गैप अप ओपन, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ थी शायद, पता नहीं मुझे, और मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। तो हमारा मेरा ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप गैप अप ओपन हो रहा है ना, तो थोड़ा सा वेट करो, और है ना थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा पुल बैक आने दो। जो प्रीवियस डे का हाई लो है वहाँ पे थोड़ा उसको सेटल होने दो, यानी थोड़ा रिटेस्ट करने दो। फिर वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो दो। कंसोलिडेशन ना भी ओपन, अगर एक रिटेस्ट भी होगा फिर यहाँ से ऊपर जाएगा ना, तो आप यहाँ पे कोई पैटर्न देख सकते हो, या फिर यहाँ पे जो स्विंग के ऊपर गया तो फिर वहाँ पे एक एज, वहाँ पे आपको कोई सेटअप बन रहा हो तो वहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस इतना बड़ा तो नहीं रखोगे, पर ऐसा छोटा सा अपने सेटअप के हिसाब से स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड ले सकते हो। मेरा पॉइंट ये था कि आपको डायरेक्टली, यानी डायरेक्ट भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, पर अगर वापस रिटेस्ट करके जा रहा है ना, फिर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उसके ज़्यादा अच्छे खासे उसकी रन की, बुल रन की। फिर इफ़ यू आर bearish thinking of taking a bearish trade, then wait for closing below this last swing, or at least it should go below the last swing. Also see the RSI for momentum confirmation. देखो अगर आप bearish हो, अगर आप क्या बोलते bearish ट्रेड लेना चाहते हो, आपको आपको लग रहा है कि मार्केट है ना वो करने वाला है, क्या बोलते हैं आपको, रिवर्स करने गिरने वाला है मार्केट, तो आपको ऐसा देखना है, ये देखना है कि आप पहले स्विंग के नीचे क्लोजिंग दे, या तो फिर स्विंग के नीचे जाए तो भी नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट है ना, बोल लगता है कि भाई गिरेगा गिरेगा, पर वो जाते नहीं। तो आपको कंफर्मेशन कब होगा कि जब ये स्विंग के नीचे क्लोजिंग दे दे रहे, जैसे कि यहाँ पे स्विंग के नीचे गया, क्लोजिंग दिया, ये रेड कैंडल में क्लोजिंग दिया, एक रिटेस्ट भी दिया, फिर वापस नीचे गिरा, तो ऐसी जगह पे आपको ट्रेड लेना है। ये स्विंग के नीचे अगर एक वो स्पाइक भी बना था ना, तब भी हम सोच सकते थे ट्रेड लेना है ना। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए ना, तो फिर उसके नीचे क्लोजिंग होगा ना, जैसे कि ये कैंडल परफेक्ट कैंडल है, उसके नीचे क्लोज दे दिया है, यानी आपको यहाँ पे एंटर होना है। फिर अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम देखना है, या तो फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम देखना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो ऑप्शन बाइंग में, ये सब ऑप्शन बाइंग का बता रहा हूँ, सेलिंग के दूसरे रूल्स होते हैं, दूसरे पॉइंट्स होते हैं।
ये सिर्फ ऑप्शन बाइंग का हो गया। अगर थर्सडे के दिन ब्रेकआउट से पहले एंट्री ली है तो टेस्ट के लिए या फिर और कभी भी, हाँ, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जो विनिंग ट्रेड्स होते हैं ना वो होल्ड नहीं करते। आपको विनिंग ट्रेड्स होल्ड करने हैं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा, यानी आप जब तक वो ऐसा, आप ऐसा सोचो कि अगर आपने यहाँ पे, जैसे कि आपने यहाँ पे अगर यहाँ पे खरीदा है और वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और आपने बीच में यहाँ पे कहीं पे बेच दिया है, तो इसका क्या मतलब, आपको ऐसा बेचना है कि यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे अगर न्यू सेलर ऐड हो रहे हैं, तब आपको यहाँ पे बेचना है। तब आपका वो जो ट्रेड है, यानी जो आपका ट्रेंड है, वो रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बेचना है। अगर यहाँ पे सेलर्स नहीं है तो फिर वो अपर ही जाएगा ना। अगर सेलर बायर ही बायर है तो फिर ऊपर ही जाते रहेगा ना, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी तो ऊपर जाएगा। आपको ऐसी जगह पे बेचना है कि चलो यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव हो चुके हैं, यानी अभी सेलर्स की प्रोबेबिलिटी, अभी सेलर टक्कर दे रहे हैं, तो फिर आप टक्कर दे रहे हैं यानी आपका कंसोलिडेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बुल्स तो ऑलरेडी गेम में है, और अभी सेलर्स भी टक्कर दे रहे हैं यानी कंसोलिडेशन होगा। और अगर सेलर्स जीत रहे हैं यानी सेलर्स है ना थोड़े स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो फिर उधर से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तब आप वो जो विनिंग ट्रेड है उसको एग्जिट करने का सोच सकते हो। पहले ही बिना कुछ हिंट दिए मार्केट मार्केट में से एग्जिट नहीं होना है आपको। और अगर कभी क्या होता है, एकदम सडन मोमेंटम आते हैं, यानी किसी एफ आई एस ने डी आई एस ने ना सडनली कोई बड़ा लॉट डाल दिया, या फिर सडनली मार्केट है ना वो होता है, क्रैश हो जाता है, या फिर अपर साइड ब्रेकआउट ब्रेकआउट वो तो ठीक है, प्लान होते हैं। पर कभी कभी है ना अचानक से ना वो हो जाता है, सेलिंग हो जाती है मार्केट में, मार्केट गिर जाता है मार्केट। तो आपको क्या करना है, आपको एक बात तो रखना है, कुछ भी हो जाए स्टॉप लॉस रखना है, और अपना डिफाइंड स्टॉप लॉस रखना है, जिससे कि आप सर्वाइवल ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक कर सको। और आप यानी बड़े बड़े ओटीएम भी ना लो, थोड़े से अंदर ओटीएम लो। आपका कैपिटल अगर मैं बताता हूँ, अगर 10,000 12,000 है तो 200 300 तक का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो उस हिसाब से अगर आपका एक ही लॉट लेना है, अभी स्टार्टिंग में एक ही लॉट लेना है, और स्टॉप लॉस हिसाब से ऑप्शंस के उस 7 से 8 रुपए का 8 रुपीज़ का स्टॉप लॉस भी रखा आपने, तो भी आपको अच्छा खासा ओटीएम के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो आसपास ही रहते हैं अपने जो स्ट्राइक प्राइस है, जो अभी मार्केट जिस लेवल पे चल रहा है उससे। तो आपको, मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको है ना स्टॉप लॉस रखना ही है, कुछ भी हो जाए स्टॉप लॉस रखना है। यानी अगर बिना स्टॉप लॉस के रहा तो आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। और आपको, अगर आपने स्टॉप लॉस रखा तो फिर आपका लॉस लिमिटेड होगा, आपके कंट्रोल में होगा। यानी एक चीज़ है आप जो कंट्रोल कर सकते हो मार्केट में, वो है आपका स्टॉप लॉस। आपका लॉस, प्रॉफिट भी अनकंट्रोलेबल है और मार्केट भी अनकंट्रोलेबल है, तो आपका लॉस कंट्रोल में होगा। तो आप जो कंट्रोल कर सकते हैं ना चीज़ें, वही चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए हमें। तो जैसे कि आपके इमोशंस हो गए, आपके लॉसेस हो गए, आपके एक्शंस हो गए, ये सब चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, तो उन्हें कंट्रोल करो। अगर सडनली सेलिंग हो रही है ना तो फिर पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस है वही हिट होगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर होगे कि भाई सडन सेलिंग भी हो सकती है, तो हमें सेलिंग साइड भी, यानी जो मार्केट बोल रहा है, हिंट दे रहा है, उस हिसाब से भी हमें ट्रेड लेना है। यानी जो दिख रहा है हमें उस हिसाब से ट्रेड लेना है, हमारे पर्सपेक्टिव, यानी जो हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से नहीं, जो हमें दिख रहा है मार्केट दिख रहा है गिर रहा है, तो फिर हमें गिरने की साइड ट्रेड लेना है। देन कितना भी, हाँ देखो ये बहुत 3 स्टार पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना है, कुछ भी हो जाए इसको भूलना नहीं है। कितना भी सबसे मेन पॉइंट है ये। कितना भी श्योर हो, कोई भी एक्सपायरी हो, कितना भी बड़ा इवेंट हो, कितना भी श्योर हो, नेवर एवर डिसोबे योर रूल्स। आपको कभी भी अपने रूल्स को डिसोबे नहीं करना है। यानी हमेशा और हमेशा, आपको लग रहा है कि आज एक्सपायरी है, आज बजट है, पर हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करना है, अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है, अपने जो प्री मार्केट एनालिसिस होता है, प्री मार्केट सिस्टम होता है, उसको 100% श्योर होना है और उसको फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए। अगर तुम खुद के रूल्स फॉलो नहीं कर सकते तो तुम खुद पे क्या ही भरोसा कर पाओगे।
मार्केट तुम्हें क्या ही रिवॉर्ड देगा अगर तुम खुद के देखो। मार्केट का एक सिंपल और एकदम बेसिक नॉलेज है और बेसिक रूल है, मैं अभी तक उतना तो समझ गया हूँ कि आपको है ना रिवॉर्ड, मार्केट कब रिवॉर्ड देगा, जब आप अपने रूल्स फॉलो करोगे। सिंपल है, एकदम सिंपल है कि जब आप अपने रूल्स फॉलो करना सीख गए यानी मार्केट आपको रिवॉर्ड देने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब जब आप अपने रूल्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखोगे और अपने रूल्स को फॉलो करना शुरू हो जाओगे, तब से आपको मार्केट पे करने लगेगा, आपको तब मार्केट रिवॉर्ड करना शुरू कर देगा। क्योंकि मैं इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया तो भी मैं आज ऐसा बहुत बार होता है मेरे पास कि मैं ये रूल नहीं फॉलो कर पाया, और उस दिन मेरे चांसेस, स्टॉप लॉस के चांसेस या फिर मेरे फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते। तो आपको ऐसा रहना है कि आपके रूल्स कम से कम तो भी आप फॉलो करो, बाकी सब रिस्क टू रिवॉर्ड, प्रॉफिटेबल बनोगे कि नहीं सब होगा, पर एक बार अपने रूल्स फॉलो करना, और बार बार अपने रूल्स फॉलो करते हो ना तो एक हैबिट बन जाती है, और एक हैबिट बन गई ना कि आप एफर्टलेसली सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। और ये गलती मैंने बहुत यानी हद से ज़्यादा बार की थी। ओवर ट्रेडिंग सबसे गंदी चीज़ है। मैं ओवर ट्रेडिंग इतनी गंदी करता था कि डायरेक्ट अकाउंट में आज रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग यानी इन शॉर्ट रिवेंज ट्रेडिंग होती है। ये आप मानो या ना मानो, मेरे एक्सपीरियंस, मैंने अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से ये बहुत बहुत यानी उनके एक्सपीरियंस को सुना था, तब बहुत एनालाइज किया, तब पता चला कि भाई आप है ना वही ऑप्शन देखना, बहुत बार चांसेस होते हैं कि आप है ना वही ऑप्शन का प्राइस खरीदोगे और उसी में है ना वो करना, उसमें प्रॉफिट करने का ट्राई करोगे, पर ऐसा नहीं होता है। आपको नया यानी दिन का एक ही ट्रेड लेना और रिवेंज ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी करनी है। एक ट्रेड हो गया भाई, स्क्रीन डायरेक्ट बंद है, पूरा जनरल मेंटेन कर लिया, जनरल में पूरी डिटेल्स लिख ली, पॉइंट्स लिख लिए, आपके स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ वो भी लिख लिया, आपके ग्रेटिट्यूड, आप किस चीज़ के लिए प्राउड हो, आज आपने कौन से रूल्स फॉलो किए, उस वो भी आपके प्राउड मोमेंट, यानी आई एम प्राउड दैट आई फॉलोड दिस रूल्स, ऐसा करके ग्रेटिट्यूड प्राउड वाला भी एक सेक्शन होना चाहिए आपके जर्नल में, वो भी आपने लिख लिया। फिर जो भी चीजें थी वो आपने लिख ली है, तो फिर ये आपके जर्नल को मेंटेन करेगा। तो मेन ये बात थी कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको वन ट्रेड ए डे रूल फॉलो करना है, यानी करना है। अगर बिगनर हो, एक साल के लिए, खाली एक साल के लिए वन ट्रेड ए डे फॉलो, वन ट्रेड ए डे रूल फॉलो कर लिया, आप बहुत यानी सिंक में आ जाते हो आप मार्केट के। मार्केट आपका ना डायरेक्ट वो बताने लग जाता है कि अभी रुक जा, अभी सेलिंग के चांसेस, यानी अगर आप सेल करने जा रहे हो तभी सेलिंग के लिए इतना प्रेशर दिख नहीं रहा है, इतना स्ट्रांग है नहीं, तो अभी रुक जाओ। और एक बात बताओ, आप अगर ट्रेडिंग में अच्छे हो गए ना तो आप लाइफ में 100% अच्छे हो जाओगे, और अगर आप लाइफ में अच्छे ना तो अगर आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छे हो जाओगे। इन्हें ना ऐसा सिंक हो जाता है दोनों, लाइफ और ट्रेडिंग है ना एकदम सिमिलर है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। आपको है ना सिर्फ एक टाइम देना पड़ेगा, एक अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, तब जाके आप वहाँ पे भी सक्सेसफुल हो पाओगे। दोनों लाइफ में भी और ट्रेडिंग में भी, दोनों में सक्सेसफुल हो जाओगे अगर एक दोनों में से एक भी चीज़ में सक्सेसफुल हो गए तो ये लास्ट पॉइंट ये था कि ओवर ट्रेडिंग कुछ भी हो जाए नहीं करना है, क्योंकि इसमें मेरा डायरेक्ट 40 to 50% कैपिटल ड्रॉ डाउन हो सकता है। मेरा 100% कैपिटल कितनी बार एक दिन के ओवर ट्रेडिंग में मेरा गया है, यानी 5-5, 7-7 हज़ार चले गए भाई। मैं एकदम मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे लिए उतना अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर मैं करता था। और 7 हज़ार रुपये यानी एक दिन में जा रहे, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप क्या सोच सकते हो किस लेवल पे चले जाओ। देन इसका एक वीडियो तो नहीं बनेंगे, बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। और दूसरा था, देखो इन ट्रेडिंग एवरी डे में सेम, कोई स्पेशल डे नहीं होता है। यानी आपको लग रहा होगा कि भाई ऑप्शन होते स्पेशल डे इन द सेंस, ऐसा डे आप सोच रहे हो कि भाई कल एक्सपायरी है, कल बजट डे है, कल ये मोमेंट होगा, कल ये वो यानी फेड मीटिंग है, ये है वो है, अरे ये इवेंट्स चलते रहेंगे, पर आपको आपके रूल्स फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं हो कि भाई कल कल के लिए मैं स्टॉप लॉस बढ़ा दे देता हूँ, या तो फिर कल मैं स्टॉप लॉस ही नहीं रखता क्योंकि कल बढ़ा है, वोलेटिलिटी होगी तो फिर मैं स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो कल मैं स्टॉप लॉस ही नहीं रखता। ऐसा नहीं रखना है, ऐसा कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं करना है कि आपको स्टॉप लॉस रखना ही है।
कितना भी बड़ा इवेंट हो, कितना भी हो, आपको अपने रूल्स फॉलो करने, अपना प्री मार्केट सिस्टम फॉलो करना है, अपना एनालिसिस फॉलो करना है, तब जाके आप एक अच्छे खासे सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। कितना भी ओवर फिर और एक था कि, और एक यानी वही ओवर ट्रेडिंग वाले पार्ट का कंटिन्यू था कि कितना भी कंफर्मेशन मिल जाए, कितना भी कंफर्मेशन मिल जाए, कितना भी एम पैटर्न बना ले, कितना भी डब्ल्यू पैटर्न बना ले, कोई भी पैटर्न बना ले, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बना ले, कोई भी बड़े यूट्यूबर ने बोला हो, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया कि आप एग्जिट हो, आपने स्क्रीन ही बंद कर दिया डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड नहीं करूंगा अपन स्क्रीन देख रहा हूँ, ऐसे इसमें क्या होता है, आपके बहुत बार ऐसा मन कर रहा होता है कि भाई मैं ट्रेड ले लेता हूँ, एक आखिरी ट्रेड, इसमें स्टॉप लॉस रख दूंगा, और उसका भी दूसरा भी स्टॉप लॉस हिट हो गया भाई, तो आपका जो एक दिन का ट्रेड, एक दिन का जो स्टॉप लॉस था वो डायरेक्ट डबल हो जाता है। यानी आपको ज़्यादा, अरे ज़्यादा हर्ट होगा ना तो आपको उतना ही टाइम लगेगा बनने में। अगर आप एक दिन में दो ले रहे हो ना ट्रेड तो उससे नहीं, पर अगर 2 दिन में कंटिन्यू ट्रेड ले रहे हो ना तो आप कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनते जा रहे हो। आप एक दिन में ट्रेडर नहीं बन सकते हो। उससे अच्छा आज का स्टॉप लॉस बचा कि एक दिन बाद में, बाद का सोचो कि भाई आज एक दिन स्टॉप लॉस बचा लेता हूँ, एक ट्रेड हो गया ना, आज का सफिशिएंट हो गया। अब मैं आज का अगर दूसरा ट्रेड लूंगा तो मेरा कल का स्टॉप लॉस भी चला जाएगा, तो फिर मैं एक दिन और टाल रहे हो अपने सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी को, ट्रेडर बनने को। ऐसा सोचो, अगर एक रेजिस्टेंस जोन या लाइन है एंड वहाँ से बाहर बहुत बार रिजेक्शन आया है, वहाँ पे उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, तो बहुत चांसेस है कि वहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। फिर एक था कि अगर कोई रेजिस्टेंस लाइन है, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि ये हो गया, ये नहीं आपको एक बताता सिंपल एक, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे, इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। थैंक यू।